उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि हमारे प्रमुख शहरों में बड़ी संख्या में देश भर के पर्यटक आते हैं, उनकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रैफिक, होटल, साफ सफाई, सड़क ठीक रहे, किसी को कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े, इसलिए सभी विभागों के स्तर पर व्यवस्थाओं की समीक्षा की गई है। देवभूमि पूरी तरह तैयार है, सभी का स्वागत है। अनेक जो हमारे टूरिस्ट डेस्टिनेशन हैं और हमारे सभी प्रमुख शहर हैं, उन शहरों में बड़ी संख्या में पूरे देश भर के सैलानी आते हैं, पर्यटक आते हैं, टूरिस्ट आते हैं। उनकी सबकी सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ट्रैफिक से लेकर सभी इंतजाम, होटलों से लेकर साफ सफाई व्यवस्था, सड़कों की, परिवहन की, सभी व्यवस्थाएं ठीक रहें और सभी किसी को कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। और सर्दी का भी मौसम है, क्योंकि इसलिए सभी व्यवस्थाओं को ठीक से सुनिश्चित किया जाए, सभी विभागों के स्तर पर, पुलिस विभाग के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर। तो सभी इंतजामों की जो एक बार समीक्षा भी हुई है, सभी इंतजाम अच्छे किए गए हैं और जो कुछ इंतजाम और होने हैं आज और कल में वो भी हो जाएंगे। तो पूरी देवभूमि सभी के लिए तैयार है, सबका स्वागत है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के भिकियासेण के पास यात्रियों से भरी एक बस गहरी खाई में गिर गई। कई लोगों के हताहत होने की आशंका है। अल्मोड़ा के एसएसपी देवेंद्र पिंचा ने कहा कि बचाव टीमों को मौके पर भेज दिया गया है। कुछ लोगों की मौत की खबरें हैं। मिली जानकारी के मुताबिक 7 लोगों के मरने की खबर है, जबकि 12 यात्री घायल हुए हैं और भिकियासेण के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जबकि कुछ को परिजन अपने साथ ले गए हैं। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अल्मोड़ा जिले के भिकियासेण के पास हुई बस दुर्घटना पर दुख जाहिर किया है। देखिए, ये आज द्वाराहाट से रामनगर की तरफ जा रही बस भिकियासेण के पास में एक खाई में गिर गई है, जिसमें 19 लोग सवार थे। इसमें 7 लोगों की मृत्यु हो गई है, 12 लोग घायल थे। घायलों को यहाँ पर भिकियासेण हॉस्पिटल में लाया गया, जिनमें से 2 लोग जो गंभीर थे उनको एयरलिफ्ट किया जा रहा है और जो शेष थे उनको उनके परिजनों के द्वारा ही कहीं न कहीं अन्य जगह रेफर करा के या अपने साथ लेके डिस्चार्ज करा के ले जाया जा रहा है। जो 7 मृतक थे उनके पंचनामा की कार्रवाई चल रही है। पोस्टमार्टम के उपरांत उनको उनके परिजनों के उत्तर प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने कहा है कि समाजवादी पार्टी का शासन हम सब ने देखा है। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, डकैती, अपहरण, जंगल राज था। आज शांति है, आज कानून का राज है। देखिए, आने वाला आप 17 के पहले का शासन सपा का हमने देखा है। गुंडागर्दी, भ्रष्टाचार, लूट खसोट, डकैती, अपहरण, जंगल राज था। आज शांति है। पहले खेत पर ट्रैक्टर में खड़े होते थे, चोरी हो जाती थी। आज फावड़ा भी चुराने में लोग डरते हैं। पहले ट्यूबवेल पर पानी किसान देने जाता था तो माँ और पत्नी इंतजार करती थी कि बेटा लौटेगा कि नहीं, पति लौटेगा कि नहीं। आज वो 12 बजे रात के 24 घंटा घूमता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अपने खेत पर पानी दे। आज कानून का राज है। आज डबल इंजन की सरकार है, गरीबों की सेवा हो रही है। सीतापुर के पलिया रामपुर कला गांव में एसआईआर कार्य के दबाव में बीएलओ अनुदेशक उमेश गौतम की आत्महत्या के मामले में प्रशासनिक सिस्टम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना के बाद राकेश राठौर और अजय राय गांव पहुंचे हैं, परिजनों से मिले हैं और नौकरी और आर्थिक मदद की मांग की है। नेताओं ने एक्सेसिव प्रेशर को अमानवीय बताते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। सरकारी कर्मचारी बीएलओ जो काम कर रहे थे, चुनावों का काम कर रहे थे, सरकार की मदद कर रहे थे। कोई कांग्रेस पार्टी का काम नहीं हो रहा है। ये सरकार की मदद, चुनावों की मदद कर रहे, उनके लिए काम कर रहे। और आज यह सरकारी, ये बहुत ही, मैं समझता हूं कि ये निंदनीय है कि अपने कर्मचारी के लिए आपके पास समय नहीं है और हम सब लोग समय निकाल कर दौड़ रहे हैं। हमारे सांसद, हमारे जिला अध्यक्ष, हमारे कांग्रेस का एक कार्यकर्ता, और निश्चित तौर से कांग्रेस इनके साथ खड़ी है। अगर सरकार चुनाव में उनकी मदद नहीं करेगा तो निश्चित तौर से कांग्रेस, हम इनके साथ खड़े, उनकी पूरी मदद करेंगे और इनके साथ सड़क पर उतरकर आंदोलन भी करेंगे। उत्तर प्रदेश के संबल से बड़ी खबर है। शाही जामा मस्जिद के पास कब्रिस्तान की जमीन के सर्वे को लेकर प्रशासन अलर्ट मोड पर है। भारी पुलिस बल की तैनाती की गई है और ड्रोन से इलाके की निगरानी हो रही है। तहसीलदार धीरेन्द्र कुमार सिंह के मुताबिक करीब 10,000 स्क्वायर मीटर जमीन पर 2025 से अवैध कब्जा है। कब्जा पाए जाने पर सख्त कार्रवाई और बुलडोजर एक्शन की चेतावनी दी गई है। ये शिकायत मिली कि इस भूमि पर लोगों ने अवैध रूप से दुकान और मकान बना लिए हैं।
आज उसकी पैमाइश कराई जा रही है। इस पैमाइश के बाद अगर इनका कब्जा पाया जाता है तो फिर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। सर कितना एरिया लगभग लग रहा है, कितना? लगभग 4,000 वर्ग मीटर। सर क्या गाठा संख्या है इसकी? गाटा संख्या 32। सर क्या किस तरह के मतलब चिन्हित कर रहे हैं, किस तरह की पैमाइश होगी, क्या क्या चीज बनी हुई है? अब आप पैमाइश के तो बाद ही पता चलेगा कि इस पर क्या क्या बना सर, है। ये जो देखने में आ रहा है कि दुकानें और मकान बने हुए हैं। मेजरमेंट कर रहे हैं ये डॉक्यूमेंट्स, ये पुराने का कब के डॉक्यूमेंट से मेजरमेंट होगा ये जो आप उसमें मिलान कर रहे हैं? इस ग्राम का यही एक डॉक्यूमेंट्स है जो एनजेडे कहा जाता है, उसी डॉक्यूमेंट से किया जा रहा है। जिस डॉक्यूमेंट से इस जामा मस्जिद का अस्तित्व है उसी डॉक्यूमेंट से इस कब्रिस्तान की पैमाइश की जा रही है। अयोध्या से बड़ी अपडेट है। संभागीय आयुक्त राजेश कुमार ने बताया कि कल रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री अयोध्या दौरे पर रहेंगे। दोनों हनुमानगढ़ी और श्री राम मंदिर के दर्शन करेंगे। पूरा कार्यक्रम फाइनल हो चुका है और सभी सिक्योरिटी और प्रशासनिक इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं। कल माननीय रक्षा मंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पे अयोध्या में पधार रहे हैं। उनका कार्यक्रम डिटेल ही है कि हनुमानगढ़ी राम मंदिर दर्शन करेंगे और श्री अन्नपूर्णा जी का जो मंदिर है उसमें ध्वजारोहण का कार्यक्रम होगा और अंगद टीले पे सभा को संबोधित करेंगे। तो पूरे कार्यक्रम की लाइनअप सभी हो चुकी है, उनका रूट वगैरह फाइनल हो गया है और सारी व्यवस्थाएं जो हैं वो भी तय हो गई हैं। अभी मौके पे भी मेरे द्वारा, आईजी साहब द्वारा और सभी प्रशासन और पुलिस के अधिकारियों द्वारा, डीएम साहब द्वारा सब लोग सम्मिलित थे। एक एक चीज को बारीकी से देखा गया और सारी व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त और फाइनल कर दी गई हैं। और झांसी में बहुजन समाज पार्टी के नेताओं ने एक प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पार्टी नेता धर्मेंद्र चौधरी के साथ हुई मारपीट का मामला उठाया है। आरोप है कि दबंगों ने जाति सूचक गालियां देकर जानलेवा हमला किया और झूठा मुकदमा दर्ज कराने का दबाव बनाया। बीएसपी ने निष्पक्ष जांच, आरोपियों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। दिनांक 28 तारीख को पार्टी के वरिष्ठ साथी जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष भगीना रहे हैं और पूर्व जिले के संयोजक रहे हैं, इनके साथ 28 तारीख को समय 2 बजे आपराधिक तत्व के लोगों ने बदमाशों द्वारा, गुंडों द्वारा बर्बरता के साथ इनकी मारपीट कर दी और ज़मीन पर पटक के इनको अनुसूचित जाति शब्दों से इनको अपमानित किया और इतनी बुरी तरह मारा कि किसी तरह अपनी जान बचाकर ये वहाँ से भागे। तो आज हम कप्तान साहब के पास आए थे कि भाई इस तरह की जो घटनाएं घट रही हैं ये बड़ी निंदनीय घटनाएं हैं। हम इसकी, हमारी पार्टी इस घटना की निंदा करती है। हमारे पार्टी के वरिष्ठ साथी हैं ये, और जो क्रॉस में इनके खिलाफ अगले दिन जो मुकदमा लिखवाया है इसकी भी आप निष्पक्ष जांच कर लें। महाराजा हरिश्चंद्र डिग्री कॉलेज मुरादाबाद में उत्तर प्रदेश उर्दू एकेडमी और रिया जैन कल्याण समिति की ओर से मुंशी नवल किशोर और उर्दू पत्रकारिता पर एक दिवसीय सेमिनार का आयोजन किया गया। बता दें कि इसमें उर्दू को लेकर चर्चा की गई, साथ ही बताया कि सच्ची पत्रकारिता पर भी जोर दिया गया जिसे गलत तौर पर बांटने की कोशिश की बताया है। इस जागरूकता की कमी है। उर्दू को हिंदू मुसलमान में बांट दिया गया है। ये कहा गया है कि जो मुसलमान है वही उर्दू का प्रयोग करते हैं, लेकिन उर्दू तो दिल की भाषा है, ये गंगा जमनी तहजीब की भाषा है। और इसलिए अगर जागरूकता आ जाएगी, लोगों को पता लग जाएगा कि उर्दू केवल मुस्लिम भाषा नहीं है, उर्दू हिंदुओं की भी भाषा है, हिंदू भारत माता की भाषा है, पूरे भारत की जनजन की भाषा है। क्योंकि आज जितने भी गाने होते हैं, जितने गज़लें होती हैं, वो सब उर्दू में हैं और जितने भी फिल्मकार हैं वो बिना उर्दू की गज़लों के या बिना उर्दू के शब्दों का प्रयोग किए अपनी फिल्म को सफल नहीं कर सकते। तो इस प्रकार की जागरूकता अगर जनमानस में फैलेगी तो इस तरह का विरोध कम हो जाएगा। लोगों की जो एक मानसिकता है इस प्रकार से जो उदासीनता आ रही है उर्दू के प्रति, वो आनी रुक जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में आज भारतीय सूफी फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष कशिश वारसी ने अजमेर दरगाह के खादिम के जैकेट पहनने पर कड़ा एतराज़ जताया। उन्होंने कहा कि अरबी अल्फाज वाले कपड़े पहनना बेअदबी है और इससे धार्मिक भावनाएं आहत हो सकती हैं। कशिश वारसी ने साफ कहा कि चाहे वो कुरान का अल्फाज हो या नहीं, अरबी लिखावट का सम्मान ज़रूरी है और खादिम को इस मामले में माफ़ी मांगनी चाहिए ताकि माहौल ख़राब ना हो। देखिए, मैंने भी हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज के खादिम अली अब्बास साहब को वो जैकेट पहने हुए देखी। बड़े अफसोस की बात है, एक जिम्मेदार जगह पे और गरीब नवाज के कदमों में वो बैठे हुए हैं। मैं एक मिनट को ये भी मान लूं, मुझे नहीं मालूम कि उसके अंदर कुरान की आयत है या कोई हदीस लिखी है या क्या लिखा है या खाली अरबी लिखी है, लेकिन हिंदुस्तान का मुसलमान, ये गरीब नवाज से का चाहने वाला मुसलमान, ये नहीं जानता कि वो क्या है। अगर यहाँ पर वो उन लोगों को
वो लोग अगर इस तरह की जैकेट पहनने लगे, या 1% ये मान लें कि अगर किसी ने हिंदुस्तान का सांप्रदायिक सौहार्द खराब करने के लिए ये कैसे इस तरह की जैकेट पहन ली। गाजीपुर के गहमर थाना इलाके में क्रिसमस की रात हुए सनसनीखेज तिहरे हत्याकांड की अब पूरी तरह से पुष्टि हो गई है। तीसरे शव युवक अंकित सिंह का शव भी उसी पोखरे से बरामद हुआ है जहां पहले विक्की और सौरभ की लाश मिली थी। पुलिस के मुताबिक जन्मदिन पार्टी से लौटते वक्त पुरानी रंजिश में तीनों की हत्या की गई है। एसपी गाजीपुर ईरम राजा ने सख्त कार्रवाई और राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगाने की बात कही है। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है। अन्य जो भी अभियुक्त हैं उन पर भी हम लगातार काम कर रहे हैं। कुछ लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है और सभी साक्ष्यों का संकलन करते हुए और कठोर कार्रवाई जो भी आरोपी हैं उनके विरुद्ध की जाएगी। प्रथम दृष्टया हत्या के पीछे क्या कारण है? इसमें पूर्व की रंजिश है और दोनों ही लड़कों के ग्रुप थे। इनमें पूर्व में भी दोनों के मध्य कई बार लड़ाइयाँ हुई थी। मुकदमे भी दोनों के मध्य पंजीकृत किए गए थे, तो उसी झगड़े के कारण ये घटना। बिजनौर से बड़ी खबर है। नूरपुर थाना इलाके के जाफराबाद इलाके में पुलिस और गौकशों के बीच मुठभेड़ हुई है। जंगल में हुई इस एनकाउंटर के दौरान पुलिस की जवाबी कार्रवाई में 2 गौकश गोली लगने से घायल हो गए, जिन्हें मौके से गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने उनके कब्जे से तमंचे और गौकशी का सामान बरामद किया है। मामले की जाँच जारी है। आज सुबह करीब 5 बजे थाना नूरपुर के ग्राम जाफराबाद कुरई से मुखबिर के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई कि एक दिन पूर्व जो गौकशी घटना थाना क्षेत्र में हुई थी, उन्हीं अभियुक्त द्वारा उसी स्थान पर दोबारा से गौकशी घटना कारित करने की संभावना है। अगर जल्दी किया जाए तो पकड़ा जा सकता है। इस सूचना पर तत्काल नूरपुर थाना पुलिस मौके पहुंची, जब वहाँ 3 व्यक्ति खड़े दिखाई दिए। उनसे जब पुलिस के द्वारा पूछताछ करने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस के ऊपर जान से मारने की नीयत से फायर कर दिया गया। इस घटना में नूरपुर पुलिस द्वारा आत्मरक्षा जब फायर किया गया तो वहाँ 2 अभियुक्तगढ़ को पैर में गोली लगी है, तो एक अभियुक्त वहाँ से कोहरे का लाभ उठाकर भागने में सफल रहा। 2 घायल अभियुक्तगढ़ों में से पहला अभियुक्त जिसका नाम मोहम्मद फैजान है, इसके विरुद्ध भी 4 मुकदमे पहले से गौकशी संबंध दर्ज हैं तथा इसके पास से एक तमंचा 315 बोर, एक जिंदा कारतूस और एक खोआ कारतूस बरामद हुआ है।